बीवी बने थे? शादी तो नहीं हुआ था, लेकिन वो मुझे बोलता था कि तुम ना 50% की मेरी बीवी बन चुकी हो। अच्छा। इसी बात को लेके वो मेरे साथ रिलेशनशिप के लिए फोर्स किया कि तुम मेरी वाइफ हो, तुम मेरे से शर्म कर रही हो, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुमसे हम शादी करेंगे। शादी का बात फ़ोन पे नहीं किया था, लेकिन फेस टू फेस किया था शादी के बाद, जहाँ पे हम लोग रिलेशनशिप में आए, जब बिस्तर हुआ था हम बिस्तर। मैंने आज तक ना मुस्लिम लड़की से दोस्ती किया था, ना मुस्लिम लड़का से। हम तो उसकी बीवी बन के रहना ही चाहते हैं। अगर वो प्यार से मान जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर ज़बरदस्ती तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं अभी कहीं की नहीं हूँ। मेरे घर वाला हमको छोड़ दिया, अभी हम अकेले रहते हैं। उसके बाद फिर वो मुझे रूम पे ले गया, तो हम फिर भी उससे हम सवाल कर रहे थे, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, अंदर क्यों लेके जा रहे हो? तो सोनम तुम डरो नहीं, तुम तो मेरी वाइफ हो ना, तुम तो मेरी बीवी हो ना। क्योंकि फिर अचानक से मुझे इंस्टा आईडी पे ही उसने मुझे आई लव यू लिखा, आई लव यू सोनम। तो हम भी बिना सोचे समझे उसको रिप्लाई कर दिए, आई लव यू टू समीर। मतलब मुझे एलर्जी था मुस्लिम से पहले। तो भी हमारे साथ एक लड़की है जिसके साथ में काफ़ी ज़्यादा अत्याचार हुआ है। आइए हम बातें करते हैं, क्या मामला है, क्या मैटर है, इनके साथ में क्या हुआ है। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपका नाम क्या है? मेरा नूतन कुमारी उर्फ सोनम कुमारी है। आधार कार्ड में मेरा नूतन नाम है और निक नाम सोनम कुमारी। जी, जैसे कि आपका कई सारा आरोप है, हम चाहेंगे कि जो हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उनको पूरी मामला पहले आप बताएं। जी बिल्कुल। हम मुंबई में जॉब करते थे, बेबी जॉब, और मेरा जो बॉयफ्रेंड था समीर, वो भी मुंबई में कुर्ला में जॉब करता था। अच्छा, दोनों मुंबई में रहते थे? हाँ, दोनों मुंबई में रहते थे। जी। तो फिर ना एक दिन ना मुंबई में मेट्रो ट्रेवल कर रहे थे, मतलब मेट्रो से हम कहीं जा रहे थे, रॉक्स पे जा रहे थे। रॉक्स पे जाना हमको काफ़ी अच्छा लगता है। उस दिन मेरा छुट्टी था, तो रॉक्स पे हम जा रहे थे। मेरे पास 2 पर्स था, जिसमें कि एक छोटा वाला पर्स में मेरा कैश था और मेरा आईडी था। वो मेरा मेट्रो में छूट गया जी। तो वो जो मेरा पर्स जो छूटा, तो मेरा जो बॉयफ्रेंड था समीर, उस समय अनजान थे, मेरा बॉयफ्रेंड उस समय नहीं बना था, वो लड़का, अनजान लड़का, वो मेरे पीछे आया मेरा पर्स लेके। वो मुझे पर्स दिया, फिर नॉर्मली जो होता है बात, थैंक यू, वेलकम, जो भी होता है नॉर्मली बात हुआ। उसके बाद वो सामने से वो प्रपोजल किया ना कि मुझे आपसे फ्रेंडशिप करना है, क्या आप मुझे अपना नंबर देंगे? तो फिर नंबर देने से हम इनकार कर दिए, लेकिन हाँ इंस्टा आईडी हम ज़रूर दिए थे। इंस्टा आईडी एक्सचेंज किए। मेरा सोनम कुमारी के नाम से इंस्टा आईडी था और उसका एमडी ऐसा कुछ करके था। लेकिन मैंने आज तक ना मुस्लिम लड़की से दोस्ती किया था, ना मुस्लिम लड़का से। लड़का लड़की कोई मुस्लिम में मेरा दोस्त नहीं था, तो इन सब चीज़ों का हमको आइडिया नहीं था कि एमडी कब लगता है, मुस्लिम में क्या टाइटल लगता है, ऐसा कुछ नहीं जानते थे हम। अच्छा, आपने मुस्लिम लड़का लड़की किसी से दोस्ती नहीं किए थे, ऐसा क्यों? मतलब मुस्लिम से क्यों नहीं किए थे? मुझे एलर्जी था मुस्लिम से पहले। तो फिर ये जो आपका बॉयफ्रेंड है अभी जिसका नाम बता रहे हैं, समीर बता रहे हैं, ये तो मुस्लिम है, मुसलमान नाम है, एमडी बता रहे हैं आप तो मुस्लिम है, फिर मोहब्बत कैसे? देखिए, उस समय समीर नाम बताया तो हमको लगाना कि समीर हिंदू में भी रहता है नाम, क्योंकि बहुत नाम हम सुने हैं हिंदू में भी, समीर नाम का लड़का लड़की का नाम सुने हैं हम। हमको लगा ये हिंदू होगा, मतलब थोड़ा सा भी हमको डाउट नहीं था कि ये मुस्लिम हो सकता है या फिर मुस्लिम है, कोई एंगल से नहीं। मतलब वो मुस्लिम में देखते हैं बहुत बाल आगे रखता है, ऐसे बहुत सारा ये होता है पहचान, लेकिन ऐसा कुछ नहीं दिखा उसमें। तो हमको लगा ये हिंदू ही है, चलो कोई बात नहीं, दोस्ती हम कर लेते हैं। तो हम दोस्ती कर लिए उससे। फिर इंस्टा आईडी से 4-5 महीने मेरा कंटिन्यू बात हुआ, क्या कर रही हूँ, हाय नॉर्मली बात हो रहा था उस समय। कोई मतलब वो ये नहीं था, पर्सनली कुछ बात नहीं होता था, कुछ डिस्कस नहीं होता था। काम हो गया, बिजी हो, ऐसे वो खाना पीना जो भी होता है नॉर्मली। फिर अचानक से मुझे इंस्टा आईडी पे ही उसने मुझे आई लव यू लिखा, आई लव यू सोनम। तो हम भी बिना सोचे समझे उसको रिप्लाई कर दिए, आई लव यू टू समीर। मतलब मोहब्बत हो गई, बातें हो गई आप दोनों की। फिर आगे बताइए कि आगे क्या क्या मामला क्या हुआ, क्योंकि हम चाहेंगे कि डायरेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू जो आपका है सो रखे दर्शक के सामने में, क्योंकि लंबी वीडियो हो जाएगी, दर्शक टिक नहीं पाएंगे। तो हम चाहेंगे शॉर्ट में आप पूरा पॉइंट ऑफ व्यू, जो मेन चीज़ आपके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, और आज आप न्याय की खोज में है, तो क्या पूरा मामला बताइए। 21 मई को हम लोग मुंबई से ट्रैवल करके पाटलिपुत्र ट्रेन से दोनों साथ में मुंबई से बिहार आए, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोग में उसी दिन से 21 मई से नंबर से बात होने लगा। अच्छा, आप बिहार के रहने वाले हैं? जी, मुंगेर से रहने वाली हूँ। मुंगेर क्यों मैं? अच्छा, मुंगेर के आप। और जो आपका बॉयफ्रेंड है वो कहाँ के हैं? वो बक्सर जिला का है। अच्छा, वो भी बिहार के ही हैं? जी, भी बिहार का है। अच्छा, हाँ। तो फिर आप मुंबई से यहाँ आए बिहार, इसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर 5 जून को पटना में पटना सगुना मोड़ सपना गेस्ट हाउस करके कोई वहाँ पे रूम मिलता है,
है। इस चीज़ का हमको जानकारी नहीं था, क्योंकि पटना शहर हम उतना नहीं आते हैं। पटना मेरे लिए नया शहर है, जैसे कि मैं अनजान शहर होता है वैसे कुछ आइडिया नहीं है। तो फिर 5 जून को वो ना मतलब मिलने के लिए फोर्स किया सगुना मोड़ के पास। तो हम गए, तो फिर रूम के बाहर ही हमको बोला सोनम तुम वेट करो, हम आते हैं अंदर से। मेरा आधार कार्ड फ़ोन पे ही हमसे मांगा था। तो हम बोले भी थे कि तुम मेरा आधार कार्ड क्या करोगे, तो बोला तुम्हारा एज देखेंगे। तो एज हम बताए थे, हालांकि उसको 24 बताए थे, तो उसको ट्रस्ट नहीं हुआ मेरे पे। तो बोला ठीक है तुम मेरा आधार कार्ड देख सकते हो। तो आधार कार्ड हम उसको व्हाट्सअप किए। उसके बाद फिर वहाँ कहीं भी रूम लीजिएगा ना तो वहाँ आधार कार्ड का ज़रूरत पड़ता है, तो दोनों का वहाँ पे आधार कार्ड सबमिट हुआ। उसके बाद फिर वो मुझे रूम पे ले गया। तो हम फिर भी उससे सवाल कर रहे थे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, अंदर क्यों लेके जा रहे हो। तो सोनम तुम डरो नहीं, तुम तो मेरी वाइफ हो ना, तुम तो मेरी बीवी हो ना। क्योंकि हम ट्रेन से जो ट्रैवल कर रहे थे ना, आ रहे थे जो मुंबई से, तो वहाँ पब्लिक भी 2-4 पब्लिक पूछ रहा था उससे कि कौन है, क्योंकि एक सीट पे बैठे हुए थे और एक साथ बैठने के बाद तो बॉडी तो टच होता ही है। तो सबको पूछ रहा था कि कौन है, तो बोली मेरी बीवी है। पब्लिक में भी बोला था कि मेरी बीवी है, वाइफ है। मतलब आपको बीबी एक्सेप्ट कर लिया था? हाँ, उस समय हमको वाइफ एक्सेप्ट कर लिया था। ये डायरेक्ट मुंह का एक रिलेशन था या फिर शादी वादी भी हुआ था सो बीवी बने थे? शादी तो नहीं हुआ था, लेकिन वो मुझे बोलता था कि तुम ना 50% की मेरी बीवी बन चुकी हो। अच्छा। इसी बात को लेके वो मेरे साथ रिलेशनशिप के लिए फोर्स किया कि तुम मेरी वाइफ हो, तुम मेरे से शर्म कर रही हो, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुमसे हम शादी करेंगे। शादी का बात फ़ोन पे नहीं किया था, लेकिन फेस टू फेस किया था शादी के बाद, जहाँ पे हम लोग रिलेशनशिप में आए, जब बिस्तर हुआ था हम बिस्तर। उसके बाद फिर 19 जून को सेम जगह पे, वही रूम में, वही जगह पे बुलाया। अच्छा, आप होटल में गए, दोनों एक साथ रिलेशन में रहे, मुलाकात आप दोनों को वहाँ पे फर्स्ट टाइम वहीं आप एक दूसरे को हम बिस्तर हुए? हाँ, 5 जून को, फिर 19 जून को। अच्छा। सेम जगह पे। उसके बाद फिर मैं प्रेग्नेंट हो गई। अच्छा। 1.5 महीने का मेरा मिसकैरेज करवाया वो। अच्छा। वो बोला ना सोनम तुम्हारा तबीयत ख़राब रहता है, तुम भी वो तो वीकनेस फील करती हो, अभी ऐसे हो जाएगा, सबको पता चल जाएगा, दुनियादारी सब कुछ बोलने लगा। उसी समय से मेरा रिलेशनशिप जो है ना बिगड़ने लगा। जब आपका जैसे पीरियड रुका, आपने जैसे बोले कि प्रेग्नेंट हो गए, तो प्रेगनेंसी को आपने ड्रॉप करवाया, तो ये तो कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा पाप है। ये भ्रूण हत्या में आता है, ये बात आपको पता है? आप पे कानूनन अपराध में आता है, आप पे कार्रवाई भी हो सकती है। जी, उसने मुझे बोला था ना कि दवाई खाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, तुमको दवाई खा लेना चाहिए। तो वो मुझे दवाई ला के दिया, जिसकी 5 टैबलेट होते हैं। एक टैबलेट वो अपने हाथ से, मुझे मेन वाला जो होता है वो पहले अपने हाथ से खिलाया पटना जंक्शन पे। उसके बाद फिर हमको बता दिया ऐसे ऐसे तुम खा लेना, तो फिर हम खा लिए। उसके बाद खाने के बाद मेरा तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गया, क्योंकि मिसकैरेज हुआ था। तो फिर मैंने उसको बोला कि समीर ऐसे ऐसे बात है, ब्लडिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो वो मुझे क्लॉक्ड एक्सेल टैबलेट खाने का एडवाइस दिया। तो मैंने वो मतलब खुद लाई 2 टैबलेट क्लॉक्ड एक्सेल, वो खाई, तो फिर थोड़ा कंट्रोल हुआ। उसके बाद फिर हमको इग्नोर करने लगा, सब कुछ होने के बाद हमको इग्नोर करने लगा। मेरे से बात सही से नहीं करता था, ब्लॉक कर देता, छोटी छोटी बात में झगड़ा होने लगा था। और मतलब इतना इग्नोर करने लगा ना कि मतलब 10 दिन तक 15 दिन तक ब्लॉक ही नंबर रखता था। वो मेरे से बात ही नहीं करता था और मैं उससे बात करने के लिए परेशान रहती थी। नए नए नंबर से उसको कॉल भी करती थी, लेकिन वो बात करता, मेरा आवाज़ सुन के फ़ोन काट देता था। और यहाँ तक कि ये सब होने के बाद भी वो मुझे नहीं बताया कि मैं मुस्लिम कास्ट हूँ। अच्छा। उसका एक दोस्त है गोलू गुप्ता, उससे हमको पता चला कि वो मुस्लिम है और उसका नाम अजहर है, अजहर अंसारी। अच्छा जी, अजहर अंसारी उसका ओरिजिनल नाम हो गया। और ये आपको डॉक्यूमेंट में दिखाया था। समीर कैसे आपको पता चला उसका नाम समीर है? किसी आईडी वगैरह से या फिर उस खुद बताया था? नहीं, वो मुझे समीर बताया था। अच्छा, वो बताया था समीर। अच्छा, समीर नाम बताया था। फिर इसके बाद क्या हुआ? जब आपको इग्नोर करने लगा उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर रिलेशन पूरा बिगड़ते चला गया, बात तो एकदम नहीं होने लगा। और उसके बाद फिर क्या दिमाग लगाया ना, वो हमको क्या बोला कि सोनम हम मुंबई जा रहे हैं दोबारा रिटर्न से, तुमको जाना है, जुलाई का बात है। तो हम बोले ना कि समीर तुम मुंबई जा रहे हो, तुम तो बोला कि हम तुम्हारे साथ जाएंगे, हम तो कोई प्लानिंग नहीं किए, ना बैग पैक किए ना ऐसे कुछ, मेरी तबीयत भी ख़राब है, ऐसे कैसे जा सकते हैं। तो बोला ठीक है ऐसा करो, मैं हमको कंपनी वाला हमको बुला रहा है, हमको वहाँ से मतलब इंस्टाग्राम पे फ़ोन आया है, हमको जाना पड़ेगा, हम अपना टिकट बना रहे हैं, तुम बाद में आना, पीछे से आना, हम जाते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर 3 दिन तक वो फ़ोन नहीं उठाया मेरा। अच्छा। और जाने से पहले उसी शाम हमसे बात किया, अच्छे से बात किया। वो बोला ना कि सोनम तुमसे वीडियो कॉलिंग बात करते जाएंगे, तुमसे बात करते जाएंगे, तुमको टेंशन नहीं देंगे, तुम रोना नहीं, तुम तो मुंबई आ ही रही हो, फिर तो हम लोग मिलते रहेंगे। लेकिन वो वास्तव में मुंबई नहीं गया था दोबारा, हमको बताया जा रहा था कि हम मुंबई जा रहे हैं। उसके बाद फिर मेरा घर वाला तुमको निकाल ही दिया। उसके घर पे भी हम गए, उनके पापा को बताएं,
कि ऐसे का मैटर है। उनके पापा से मिले हैं, घर पे गए हैं। उनके पापा बोला कि हमको कुछ जानकारी नहीं है ये सब चीज़ के लिए। तो हम बोले कहाँ है समीर, कहाँ है? तो बोला वो दुबई चला गया है, वो अभी इंडिया से बाहर भाग गया है। इंडिया से आउट ऑफ कंट्री? वो दुबई में है अभी। जब उसके घर पे हम गए थे तो वो डर के मारे वो मुझे चैटिंग किया था, तू चाहती क्या है, तू नंगापन नाच कर रही है, सबको जना रही है, तुमको जानबूझ के हम अपने से अलग किए ताकि तुम कहीं एडजस्ट हो जाओ, कहीं अच्छे से सेटल हो जाओ, तुम खुशी से ज़िंदगी जियो, तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हम नहीं किए हैं। बहुत तरह एक्सक्यूज हमको बता रहा है वो। अच्छा, ये जो सारे आपने कहानी बताया, ये आरोप है उस पे, ये रियल घटना है? मैंने इस बात पे कोई छेड़छाड़ नहीं किया है, जो भी है सच्चाई बता रही हूँ मैं। सच्चाई बता रहे हैं, लेकिन क्या एविडेंस है आपके पास कि ये सच में? ये तो हो सकता है कि आप कहानी बता रहे हैं, ये आरोप भी लगा रहे हैं समीर पे, तो इसकी कोई प्रूफ आपके पास तो होगा जिसकी वजह से पता चले कि रियल में आप दोनों रिलेशनशिप में थे, आपके साथ ऐसे ऐसे हुआ। आप पटना सगुना मोड़ जाइए, वहाँ पे गेस्ट हाउस से पता कीजिए कि वहाँ हम दोनों का आईडी जमा है कि नहीं। उसके बाद सीसी कैमरा में देखिए हम दोनों का फ़ोटोज़ होगा, क्योंकि हम वहाँ पे होटल में कांटेक्ट किए थे जाने के बाद। तो वो बोला ना कि हाँ वो आपका फ़ोटोज़ है यहाँ पे, वहाँ आप जाके ट्राई कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं। और इसके अलावा भी कुछ पुख्ता? पापा बोले ना कि हम आपको अपनी बहू के रूप में एक्सेप्ट करते हैं, आप अपने तरफ से आदमी लेके आइएगा। तो हम बोले मेरे घर वालों तुमको निकाल दिया, मेरी तरफ से तो कोई आदमी जाएगा नहीं, लेकिन हम गारंटी लेते हैं, मेरे से स्टाम्प पेपर पे आप लिखवा लीजिए, मेरे तरफ से कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन हम आपकी बेटे की बीवी बन के रहेंगे और आपको रखना पड़ेगा, ऐसा हम बोल के आए हैं। लास्ट में ये भी हम बोले थे अगर आप एक्सेप्ट नहीं कीजिएगा तो लेंगे यहाँ आके। तो अभी आप क्या चाहते हैं कि क्या आगे क्या होना चाहिए आपके साथ, किस तरह से न्याय मिलना चाहिए? क्योंकि ये जो देख रहे हैं, जहाँ पे आपने बताया कि उस होटल में जाने के लिए, वहाँ से फुटेज निकालने के लिए, तो ये तो प्रशासनिक प्रक्रिया होगी। प्रशासन में जब मैटर जाएगा इसके बाद वहाँ से निकलेगा। अभी तक आपने कोई FIR वगैरह किया या नहीं किया? जी मैंने लीगल नोटिस भिजवाया, एक बार भिजवाया तो मतलब 5 दिन रखने के बाद रिटर्न कर दिया। उसके बाद फिर मैंने अभी 2-3 दिन हुआ है मैंने भिजवाया, तो इस बार एक्सेप्ट किया है, लेकिन अभी रिप्लाई नहीं आया। 15 दिन का टाइमिंग दिया जाता है, तो अभी रिप्लाई नहीं आया है। अच्छा, रिप्लाई मेडिकल टेस्ट के, यही तो मेडिकल टेस्ट अब रह गया। मेडिकल टेस्ट पता चला है कि आप रिलेशन में थे या नहीं थे। हाँ, मेडिकल टेस्ट के लिए आप रेडी है क्या? हर चीज़ के लिए रेडी हैं, हर चीज़ फेस करने के लिए तैयार हैं। तो क्या आप उनके घर में एक दुल्हन के रूप में जाएंगे, शादी करके जाएंगे, उनकी बीवी बनना पसंद करेंगे? देखिए हम तो उसकी बीवी बन के रहना ही चाहते हैं। अगर वो प्यार से मान जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर ज़बरदस्ती तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं अभी कहीं की नहीं हूँ। मेरा घर वाला हमको छोड़ दिया, अभी हम अकेले रहते हैं। अच्छा, आपने कहा था कि मुस्लिम से मैं नफ़रत करती थी, मुस्लिम सुनना नहीं पसंद कर रहा था, फिर आपने उसे मोहब्बत किया और आप उनकी बीवी बनने के लिए आप रेडी हो गए हैं, फिर तो क्या कैसे एडजस्ट कर पाइएगा आप? देखिए एडजस्ट तो आप करना पड़ेगा, क्योंकि वो मेरे साथ रिलेशनशिप में आ चुका है और इस चीज़ को मैं भूल नहीं पा रही हूँ। मैंने कोशिश किया, बहुत कोशिश किया कि मैं मूव ऑन कर लेती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मूव ऑन हो ही नहीं पा रहा है। ऐसा लगता है या तो मैं कर लूँ या तो मैं फिर उसके घर में जाके रहूँ, यही 2 चीज़ ख्याल आता है मेरे पास। एकमात्र समाधान नहीं है समस्या का, आप प्रशासन का सहारा ले सकते हैं। आपने FIR कहाँ से किया था? मैं बक्सर जब गई उसके घर पे गई थी, तो महिला थाना में, बक्सर के महिला थाना गई थी, तो वहाँ का थाना बोला ना कि तुम्हारा यहाँ पे केस नहीं होगा, तुम्हारा जो भी केस होगा ना जहाँ पे रिलेशनशिप है ना वहाँ होगा। और प्लस पॉइंट ये है ना कि हमको प्रशासन पे बिलीव नहीं है, क्योंकि वो पैसे कमाने गया है, वो मेरे से ज़्यादा पैसे वाला है। हो सकता है वो पैसे दे के मेरा केस दबा दे, मैटर दबा दे, क्योंकि वो ऐसा बोला था एक बार हमको कि तुम जिस पे कूद रही हो ना उसमें पैसे उछल के हम मैनेज करवा लेंगे। हाँ, तो इस चीज़ का हमको डर है। इसी का डर है, तो फिर कैसे न्याय आपको मिलेगा, किस तरह से न्याय मिलेगा, कहाँ तक जाएंगे आप अकेली लड़की होकर के? जाने का तो हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। हम अकेले ज़रूर हैं, लेकिन हिम्मत तो हार ही जाते हैं, लेकिन फिर हिम्मत खुद बनाते भी हैं, तो हम सुप्रीम कोर्ट तक भी जाने के लिए तैयार हैं। क्या लगता है सोनम जी को न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा? इनके न्याय के लिए आप कहाँ तक साथ हैं? कमेंट कर जरूर बताइएगा। बाकी आप देख रहे थे पेज पे अगर देख रहे हैं फेसबुक पेज पे तो आप फॉलो कीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।